नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 नवंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत की। गुरुद्वारा पटकापुर लखनऊ में विशेष रूप से आयोजित इस समारोह में उन्होंने सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शुभकामनाएं और संदेश सीएम योगी ने सिख समुदाय सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश सबका मालिक एक आज भी प्रासंगिक है, जो समाज में एकता और भाईचारा और मानवता का संदेश देते हैं। वर्तमान समय में धार्मिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन कीर्तन, शबद गायन और गुरबानी पाठ का आयोजन हुआ। योगी जी ने सिख इतिहास और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिख धर्म ने हमेशा राष्ट्र रक्षा और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सामाजिक संकल्प में उन्होंने सभी वर्गों से आह्वान किया कि गुरुजी के आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दें और उत्तर प्रदेश को एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, जिसमें सिख समुदाय का योगदान सराहनीय है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग और सिख संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। योगी सरकार धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि पिछले वर्षों में भी देखा गया है। गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, सरदार जगदीश सिंह जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह जी, सरदार सत्यवीर सिंह जी, भारत के अंदर एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन के लिए, समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए जो आदेश दिए थे, उस समय की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, उस पर ही भारत की समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर यह पर्व के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, हम सबको मिलकर के इस बारे में संकल्प लेना ही होगा। गुरु नानक देव जी ने जाति पाति के भेद को समाप्त किया था। गुरु नानक देव जी ने मिल बांट करके समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की प्रेरणा दी थी। ऐसे कौन से कारण हैं कि हम जब देखते हैं पंजाब में तराई के क्षेत्र में अपने, वहां पर भी हमारे कुछ सिख बंधु धर्मांतरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये तो सुना था बचपन में कि पंजाब में हर परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वो सिख पंथ के लिए समर्पित होकर के। याद रखना, जब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे, उन्होंने उस समय देखा होगा देश के अलग अलग कोने से उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके पंच प्यारे के रूप में उन्हें सम्मानित किया, जिन्हें कभी किसी न किसी प्रकार से लोग बाहर करने का प्रयास करते थे। विदेशी आक्रांता या कोई